Good morning, students. How are you? I hope all of you are good. Students, now we are going to do the third chapter of political science. The name of the chapter is Politics of Planned Development. So the first topic of this chapter is political contestation. Political contestation means political competition, right? Political contestation means political competition, राजनीतिक प्रतियोगिता. Each of these questions on indigenous people and their rights involved contestation which has continued ever since. जो indigenous means local people. जो local people से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और उनके राइट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमेशा प्रतियोगिता का कारण, वो प्रतियोगिता में या मुकाबले में जो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन है उसमें हमेशा शामिल रहे हैं, विच हैज कंटिन्यूड एवर सिंस, और ये हमेशा ही जारी रहेगा क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मोस्टली कंसर्न करती हैं जो पब्लिक इशू हैं उनसे, और पब्लिक इश्यूज जब तक है जो लोकल पीपल हैं उनके इश्यूज जब तक है जो पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होंगे तब तक जो लोकल पीपल है वो पॉलिटिकल पार्टीज से है जो प्रभावित नहीं होगा. तो डेफिनेटली इट इज मस्ट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू इन्वॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ लोकल पीपल एंड देयर राइट्स इन पॉलिटिकल कंटेस्टेशन. राइट, ईच ऑफ द डिसीजन हैड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, और जो भी डिसीजन होते हैं द डिसीजन विच टेकन बाय द गवर्नमेंट, ईच एंड एवरी डिसीजन हैड ए रिजल्ट. जो पहले डिसीजन लिए गए थे, सपोज कीजिए जैसे मोदी गवर्नमेंट ने अपने पिछले फर्स्ट प्लान में है जो डिसीजन लिया था नोटबंदी का, सो उसका भी है जो रिजल्ट रहा काफी पॉलिटिकल, बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बना, और पॉलिटिकल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं मींस जो रिजल्ट हैं वो उसके रहे. सेम उसी तरह है जो भी डिसीजन है जो लिया जाता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने चाइना के साथ है जो अपने जो रिलेशंस हैं वो बिल्डअप करने का डिसीजन लिया था, बट उसके जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आज हमारे सामने हैं. राइट, मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज इन्वॉल्व पॉलिटिकल जजमेंट एंड रिक्वायर्ड कंसल्टेशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अप्रूवल द पब्लिक. मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज, ज्यादातर जो इश्यूज हैं वो पॉलिटिकल जजमेंट के लिए होते हैं, उनमें पॉलिटिकल जजमेंट है जो वो इन्वॉल्व होता है. एंड कंसल्टेशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें इश्यूज को लेकर है जो कंसल्टेशन होता है, डिबेट होती है. राइट, एंड अप्रूवल ऑफ द पब्लिक, और फिर पब्लिक की अप्रूवल मिलती है, पब्लिक क्या सही है या गलत है. जैसे अभी चाइना का जो एप्स थे उनको बैन किया गया है, और चाइनीज प्रोडक्ट्स पर भी है जो अभी बैन करने के प्रयास हो रहे हैं. तो इसके पीछे है जो लोगों का जो अप्रूवल है, लोगों की अप्रूवल मिली, लोग पहले से ही आवाज रेज कर रहे थे कि जो चाइना का जो प्रोडक्ट है उसको बैन किया जाए. तो वही है जो गवर्नमेंट ने, जो पब्लिक की ने अप्रूवल दे दिया तो गवर्नमेंट ने वो चीज कर दी. अब व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट. राइट, यहाँ ये नहीं है कि हैंड्स का है कि दिस इज द राइट हैंड, दिस इज द लेफ्ट हैंड. Here we are talking about the ideologies, leftist ideology and rightist ideology. यहाँ हम केवल आइडियोलॉजी को लेकर लेफ्ट और राइट करेंगे. राइट, लेफ्ट कौन थे? लेफ्ट often refer to those who are in favor of the poor. लेफ्टिस्ट वो थे जो ज्यादातर है जो पुअर्स के फेवर में रहते हैं. डाउनट्रोडन जो निचला तबका है, निचला जो सेक्शन है उसके फेवर में रहते हैं. एंड सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट ऑफ दीज सेक्शंस, और वो उन गवर्नमेंट पॉलिसीज को फेवर करते हैं जो इन सेक्शंस को बेनिफिट करती है, जो इन सेक्शंस के लिए मींस पुअर्स के लिए और डाउन ट्रोडन सेक्शंस के लिए है जो बेनिफिशियल जो पॉलिसीज होंगी, दोज पॉलिसीज सपोर्टेड बाय द लेफ्टिस्ट. राइट, दिस इज एन आइडियोलॉजी. The right refers to those who believe that the free competition, और जो राइटिस्ट हैं, जो राइटिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, राइट,
वो क्या करते हैं, दे बिलीव दैट फ्री कंपटीशन, वो फ्री कंपटीशन में है जो बिलीव करते हैं, एंड मार्केट इकोनॉमी, कि फ्री कंपटीशन रहे और ओपन है जो वो मार्केट इकोनॉमी रहे, अलोन एंश्योर प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस है उसको एंश्योर करने के लिए, एंड दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट अननेसेसरीली इंटरवेन इन द इकोनॉमी, और गवर्नमेंट का है जो उस तरह की इकोनॉमी में कोई भी अननेसेसरीली इंटरवेन नहीं रहता, गवर्नमेंट कोई भी अनावश्यक जो इंटरफेयर है या दखल अंदाजी है वो इस वो इकोनॉमी में नहीं करती है। जबकि यहाँ है जो सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में होता है, यहाँ पर मींस राइटिस्ट है जो ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, ये गवर्नमेंट के अंडर में जो भी सारी चीजें हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में रहनी चाहिए। लेकिन जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है वो काफी क्रिटिसिज्म है जो आज के दिन झेल रही है। देख लीजिए जहां भी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। आप रशिया ले सकते हैं, दिखावे की डेमोक्रेसी है। काफी समय से देख रहा हूं कि लगातार जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो ही है जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के, और चाइना में देख लीजिए वहां भी है जो एक तरह से लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, और काफी समय से है जो शी जिनपिंग ही है जो वहां पर प्रेसिडेंट हैं। वहां पर केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और वही पॉलिटिकल पार्टी है जो कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट है, राइट, मींस देयर इज नो डेमोक्रेसी, राइट। सो जहां भी डेमोक्रेसी लेफ्टिस्ट जहां अथॉरिटी में आए वहां डेमोक्रेसी है जो खत्म हो गई, ठीक है। सो राइट्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, दे आर इन फेवर ऑफ द फ्री मार्केट एंड दे आर नॉट इन फेवर अननेसेसरीली इंटरवेन ऑफ द गवर्नमेंट इन द मार्केट। Ideas of development. Development has different meanings for different section of the people. जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो हर सेक्शन के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक अलग है। एक रिक्शा वाले के लिए डेवलपमेंट का अलग मीनिंग है, एक जो बिजनेसमैन है उसके लिए अलग मीनिंग है, एक फार्मर है उसके लिए डेवलपमेंट का अलग मीनिंग है, राइट। सो each and everyone are having the different view regarding the development. Development would mean different things to an industrialist. जो development है वो एक different thing है for an industrialist who is planning to set up a steel plant. एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो स्टील प्लांट है जो सेटअप करना चाहता है उसके लिए डेवलपमेंट का एक डिफरेंट मीनिंग है, और टू एन अर्बन कंज्यूमर ऑफ स्टील, और जो शहरों में रहने वाले जो स्टील के कंज्यूमर हैं उनके लिए डेवलपमेंट का एक डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। वो सेटअप करना चाहता है बड़े से बड़ा प्लांट इंडस्ट्रियलिस्ट, और कंज्यूमर चाहता है उसको कम रेट पर है जो स्टील के जो प्रोडक्ट हैं वो मिले, स्टील प्रोडक्ट्स मिले। एंड टू द आदिवासी हु लिव्स इन दैट रीजन, और जो आदिवासी हैं जो उस रीजन में रह रहे हैं जहां पर है जो स्टील प्लांट है जो इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो सेट किया जा रहा है, तो जो उनके लिए है जो डेवलपमेंट है दैट इट हैज डिफरेंट मीनिंग, राइट। देयरफॉर एनी डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट इज बाउंड टू जनरेट कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिबेट्स। इन विषयों पर जब हम डेवलपमेंट को लेकर है जो डिस्कशन करते हैं और अलग अलग लोगों का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है, तो वो अलग अलग जो डेवलपमेंट आइडियोलॉजीज हैं, डेवलपमेंट के जो व्यूज हैं वो जनरेट करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास पैदा करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं और एक तरह से डिबेट को जन्म देते हैं, राइट। क्योंकि क्या सही है क्या गलत है फिर उन सभी चीजों पर है जो ध्यान दिया जाता है। जब स्टील प्लांट सेट हो रहा होता है तो फिर आदिवासी क्या रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे, कैसे खाएंगे, क्योंकि वो जहाँ रह रहे हैं वहीं पर है जो स्टील प्लांट है जो सेटअप किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में ये सोचना भी जरूरी है कि इनके अधिकारों का हनन न हो, ये भी है जो इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसा कि अतीत में हुआ, पास्ट में हुआ है, आदिवासी को वहां से उनके विलेज है जो वो अपरूटेड कर दिए गए थे, लेकिन उनको किसी तरह का कंपनसेशन नहीं दिया गया था। तो यहाँ है जो आदिवासी के जो डेवलपमेंटल व्यू हैं वो टकरा रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट से, राइट। तो उससे है जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा था और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था। According to the people of West, development means becoming modern
जो वेस्ट के जो पीपल हैं, मींस पश्चिमी कंट्रीज के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके जो लोग हैं, उनके लिए डेवलपमेंट मींस बिकमिंग मॉडर्न। डेवलपमेंट का मतलब है मॉडर्न होना, एंड मॉडर्न वाज अबाउट बिकमिंग मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और मॉडर्न होने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड होना, मींस ज्यादा से ज्यादा उद्योग होना। मॉडर्नाइजेशन वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ ग्रोथ। जो मॉडर्नाइजेशन है, इट इज रिलेटेड विद द आइडिया ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस, भौतिक उन्नति, एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी। साइंटिफिक रैशनैलिटी, वैज्ञानिक तर्क शक्ति, इन सब से रिलेटेड है क्या है? मॉडर्नाइजेशन, राइट। सो टू मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर देयर आर टू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। एक मॉडल है आपका सोशलिस्ट कह सकते हैं, सोशल मॉडल, और एक कैपिटल मॉडल, राइट। एक सोशल मॉडल मींस जो सोशलिस्ट है, और एक कैपिटल मॉडल। तो सोशलिस्ट जो मॉडल है, सोशलिस्ट मॉडल, इसको रशियन मॉडल भी कह सकते हैं। सोशलिस्ट मॉडल, रशियन मॉडल, और ये यूरोपियन और अमेरिकन मॉडल इसको कह सकते हैं। यूरोपियन मॉडल और यूएस मॉडल, राइट, इसको हम बोल सकते हैं। अब इंडिया के अंदर भी है जो इन दोनों मॉडल्स को लेकर है जो काफी जो डिबेट है वो हुआ। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे, जैसे कांग्रेस पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, इवन देन नेहरू आल्सो वाज इन फेवर ऑफ रशियन मॉडल। इन सोशलिस्ट जो मॉडल है उसमें ही बिलीव करते थे। कुछ ऐसे भी थे कुछ लोग जो यूएस के कैपिटलिज्म का जो मॉडल था, उस कैपिटलिज्म के मॉडल को है जो लाइक करते थे। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो आपका लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट में जो डिफरेंस है वही सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। राइटिस्ट वो हैं जो कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं, लेफ्टिस्ट वो हैं जो सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्लानिंग। द आइडिया ऑफ प्लानिंग एज ए प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी अर्नड ए गुड डील ऑफ public support in 1940s and 1950s all over the world. The idea of planning as a process of rebuilding, जो आइडिया ऑफ प्लानिंग था वो प्रोसेस थी किसको? इकोनॉमी को रीबिल्ड करने की, एंड टू अर्न ए गुड डील, एक अच्छी डील अर्न करने की विद द सपोर्ट ऑफ पब्लिक की सपोर्ट के लिए इन 1940s एंड 50s ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो प्लानिंग आइडिया है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जो वो इकोनॉमी को रिबिल्ड करने के लिए है, जो पब्लिक सपोर्ट लेने के लिए एक अच्छी डील था। A section of big industrialists got together in 1944 in Bombay and drafted a joint proposal। और एक ज्वाइंट प्रपोजल है जो वो ड्राफ्ट किया, बनाया, फॉर सेटिंग अप ए प्लान्ड इकोनॉमी इन द कंट्री के अंदर एक प्लान्ड इकोनॉमी बनाने के लिए, एक प्लान्ड इकोनॉमी सेट करने के लिए है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट का एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है वो बॉम्बे के अंदर 1944 में इकट्ठे होते हैं। एक ज्वाइंट जो ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर किया जाता है प्लान्ड इकोनॉमी के लिए इन द कंट्री, और ये ज्वाइंट प्रपोजल ही है जो इसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में, क्या व्हाट इज बॉम्बे प्लान, राइट। द बॉम्बे प्लान वांटेड द स्टेट टेक मेजर initiatives in industrial and other economic investment। अब बॉम्बे प्लान में क्या कहा गया कि जो स्टेट है, मींस जो गवर्नमेंट है, राइट, टेक द मेजर इनिशिएटिव्स, बड़े कदम उठाए इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए और दूसरे जो आर्थिक निवेश हैं, दूसरे जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है उनके लिए गवर्नमेंट पहल करे, राइट। गवर्नमेंट के पाले में है जो बॉम्बे प्लान है, उसने अपनी प्लानिंग है जो गवर्नमेंट के फेवर में है जो डाल दी कि अब गवर्नमेंट को डिसीजन लेना था वो क्या करना चाहती है, राइट, क्योंकि उसको ही कदम लेना था टू इन्वेस्ट इन द
industries and other sections of the economy. thus इस प्रकार from left to right planning for development was the obvious choice for the country. अब चाहे वो लेफ्ट थे या राइटिस्ट थे, द प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है उसके लिए प्लानिंग है जो वो एक वाज द ऑब्वियस चॉइस, एक क्लियर चॉइस थी फॉर द कंट्री, देश के लिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर गेटिंग फ्रीडम, राइट, सून आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, और सिगर ये है जो इंडिया इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र कंट्री हो गया, एंड द प्लानिंग कमीशन केम इनटू बीइंग, और फिर फ्रीडम हासिल करने के बाद प्लानिंग कमीशन है जो वो सेटअप किया गया, एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज इट्स चेयरपर्सन, और प्राइम मिनिस्टर है जो वो उसका चेयरपर्सन होता था। अब इसी प्लानिंग कमीशन को है जो जब मोदी गवर्नमेंट आई, इन्होंने अपने फर्स्ट जो मोदी गवर्नमेंट आई उसी में ही है जो योजना आयोग, जो हमारा ये कमीशन था प्लानिंग कमीशन, इसका नेम है जो चेंज करके है जो नीति आयोग कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू प्रिपेयर द नोट्स सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।